हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक है, खुश है और मज़े में है। तो हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। तो आज मैं आप लोग को बनाना सिखाऊंगी स्प्रिंग रोल बनाना, कीमे के समोसे, आलू के समोसे और बॉक्स आलू के समोसे, वो मैं बनाना सिखाऊंगी। तो उसके लिए जो है सबसे पहले हम स्टफ़िंग रेडी करेंगे और मैं स्प्रिंग रोल्स का जो है स्टफ़िंग सबसे पहले रेडी करूँगी। तो उसके लिए जो है मैंने सारे वेजिटेबल्स को अच्छी तरह से जो है मैंने काट लिया है, बिल्कुल पतला पतला लॉन्ग शेप में। तो उस तरह से मैंने तीनों वेजिटेबल्स को काट लिया है, कैप्सिकम, कैबिज और कैरेट को। फिर हम ऑयल लेंगे 2 टेबल स्पून के करीब और उसमें जो है जिंजर गार्लिक क्रश हम डालेंगे और इसको जो है हम हल्का सा सौटे करेंगे कि ये हल्का सा जब सॉफ्ट से हो जाए। फिर उसमें जो है हम और चीज़ें डालेंगे। तो चिकन जो है मैंने पहले से बॉईल की हुई है और बॉईल करते वक्त जो है मैंने उसमें गरम मसाला और लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाल लिया था। तो उस तरह से जो है चिकन का टेस्ट मज़े का लगेगा। और फिर इस तरह से जो है मैंने श्रेडेड भी कर लिया था और बॉईल करते वक्त ही आपने इसमें नमक भी डाल लेना है, क्योंकि ये फिर फीका फीका नहीं लगेगा और इसमें टेस्ट भी मज़े का लगेगा। तो इस तरह से जो है श्रेडेड चिकन डाल लिया, कैप्सिकम मैंने डाल लिए, फिर इस तरह से जो है कैरेट मैंने डाल लिए, बिल्कुल पतले पतले मैंने काटे हैं। और उसके साथ ही जो है मैं इसमें कैबेज डाल लूँगी। उसको भी जो है मैंने पीलर से अच्छी तरह पतला पतला सा काट लिया है। तो ये मेरा जो कढ़ाई थी ये मेरी थोड़ी छोटी थी, बना तो इतना नहीं था लेकिन ये थोड़ी छोटी थी। तो ये अब जब पकेगा तो ये नीचे की तरफ चला जाएगा। तो हम ये डालेंगे और उसके बाद जो है मैं ग्रीन चिली पेस्ट डालूँगी। ग्रीन चिली को इस तरह से डालेंगे तो टेस्ट में अच्छे लगेंगे। और फिर उसके बाद जो है मैं ज़ीरा डालूँगी। तो ये ज़ीरा मैंने डाल लिया है। हम मेरी जो वेजिटेबल्स है वो थोड़ी ज़्यादा है तो मैं ज़्यादा डालूँगी। फिर इस तरह से जो है रेड चिली पाउडर मैं डालूँगी, लाल मिर्च का पाउडर डालूँगी और इसके बाद जो है मैं धनिया पाउडर डालूँगी। तो ये मैं मतलब 1.5 टीस्पून में डाल रही हूँ। फिर मैं जो है ब्लैक पेपर, काली मिर्च का पाउडर में डालूँगी और इसके साथ ही हम इसमें नमक भी डाल लेंगे। तो ये मैंने नमक डाल लिया है, इसको अब हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो सब चिकन तो हमारा पक चुका है, बस हल्का सा वेजिटेबल्स को भी हम हल्का सा सोटे से करेंगे और फिर हम इसको ठंडा करेंगे। तो इस तरह से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि मसाले हमारे हर एक वेजिटेबल पे अच्छी तरह से लग जाए। तो इसको अब हम करते हैं मिक्स। तो ये जो मैं स्पून यूज़ कर रही हूँ ये मेरे ग्रिल के साथ आया था और अच्छा है ये, मतलब काम चल जाता है और ये नूडल्स और इस तरह से स्पेगेटी वगैरह में बड़ा काम आता है। तो हम इसको जो है अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि हमारे स्पाइसेस जो है वो इस पे लग जाए। तो जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए फिर इसमें जो है मैं सिरका डालूँगी, विनेगर इसमें डालूँगी 2 टेबल स्पून के करीब इसमें विनेगर डालूँगी और 2 टेबल स्पून के करीब ही इसमें मैं सोया सॉस डालूँगी। और फिर इसको जो है हम भूनेंगे अच्छी तरह से ताकि इसमें जो इसका अपना भी पानी कुछ निकल आया है और कुछ ये सिरका और सोया सॉस है। तो इसको जो है हम अच्छी तरह से भूनेंगे ताकि ये जो है इसमें इसका पानी जो है अच्छी तरह से सूख जाए और हमें इसमें ये बिल्कुल सूखी सूखी सब्ज़ी हमें मिले, क्योंकि जब हम रोल बनाएंगे तो फिर उसमें जो है हमें मॉइस्चर नहीं चाहिए। तो इसको हम अच्छी तरह से बिल्कुल मतलब सुखाएंगे पानी को कि ये बिल्कुल खुश्क हो जाए और हमें इसमें मॉइस्चर बिल्कुल भी ना मिले। तो इसको अच्छी तरह से हम भूनेंगे। तो ये हमारा तकरीबन जो है भुन चुका है और इसका पानी भी खुश्क हो चुका है। तो फिर अब इसको जो है हम ठंडा करेंगे और एक अलग से बर्तन में इसको मैं निकाल लूँगी। तो ये मैंने इसमें मैं डाल लूँगी इसको। ये वीडियो बनाने में मुझे जो है 2 दिन लगे हैं। एक दिन मैंने सारी स्टफ़िंग इसकी रेडी की है, हर तीनों चीज़ों की स्टफ़िंग मैंने रेडी की है और उसके नेक्स्ट डे जो है मैंने इसकी फिलिंग की है। सारे मैंने रोल और समोसे और वो बॉक्स समोसे जो है वो मैंने बनाए हैं। तो एक दिन पूरा मेरा लग गया था सिर्फ स्टफ़िंग, कटिंग और चॉपिंग में जो है मेरा एक दिन लग गया था। तो ये हमारा तैयार है। फिर हम जो है कीमो के समोसे के लिए जो है स्टफ़िंग रेडी करेंगे। तो उसके लिए जो है फ्लेम ऑन किया है मैंने और अपनी वही कढ़ाई जो है मैंने रख ली है और उसमें जो है हम 2 टेबल स्पून के करीब जो है ऑयल डालेंगे।
उसी में जो है मैं चॉप अनियन डालूँगी। तो वेजिटेबल तो मेरे पास बहुत थी और फिर अनियन भी थे और ये सारा मैंने चॉपिंग कटिंग और ये सारी जो है चीज़ें इकट्ठे करने में जो है सारा टाइम एक दिन पूरा मेरा लग गया था। तो इस तरह से ये जो है इसको हल्का सा सॉफ्ट करेंगे, ब्राउन हम नहीं करेंगे, प्याज को हल्का सा सॉफ्ट करेंगे हम, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है आपने। बस ये हल्का सा सॉफ्ट हो जाए तो इसमें हम जिंजर गार्लिक चॉप डालेंगे और साथ में जो है चिली जो हमने चिली वो बनाया है वो भी हमने ऐसे चॉप बनाया हुआ है चिली का, तो वो भी हम डालेंगे इसमें। तो ये मेरा जिंजर गार्लिक चला गया इसमें और उसके साथ ही जो है मैं चिली डाल लूँगी, ग्रीन चिली, और फिर हल्का सा भूनेंगे हम इसको। तो जब ये हल्का सा भुन जाए फिर हम इसमें जो है अपना कीमा ऐड करेंगे और उसको पकाएंगे, क्योंकि मैं बीफ का कीमा ले रही हूँ तो उसको पकने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो उसके साथ जो है मैं थोड़ा पानी भी इसमें मिला लूँगी और उसको पकाने के लिए रखेंगे ताकि जो है वो पक जाए। अगर हम चिकन का कीमा लेते तो वो जल्दी हमारा पक जाता, इतना टाइम नहीं लगता, लेकिन मैं जो है बीफ का ले रही हूँ तो उसमें टाइम लगेगा पकने में। तो ये मैं अब कीमा डाल रही हूँ अपना और इसको जो है थोड़ा सा भूनूंगी और फिर इसमें पानी मिला के जो है इसको हम बंद कर देंगे। तो सबसे अच्छे जो है मेरे कीमे के समोसे बने थे, बड़े मज़े के बने थे और मैं जो भी बना रही थी निदा साथ में जो है फ्राई कर करके जो है खा भी रही थी और साथ में मुझे भी चखा रही थी। तो मैंने चख के जो है मुझे सबसे अच्छे जो है कीमे के लगे हैं। बस हम जो है मीट लवर हैं तो इस वजह से हमें इसके अच्छे लगते हैं। तो ये इस तरह से, और इसमें हम फिर पानी में डाल लेंगे ताकि हमारा जो बीफ है वो अच्छी तरह से पक जाए। और ढक्कन हम अपना रख देंगे। तो ये मैंने कीमा बनाया है ना, ये मैंने फुल नहीं बनाया है, मतलब ये थोड़ा खड़ा खड़ा कीमा है तो बहुत मज़े का, जब बनाते हैं हम तो बड़ा मज़े का लगता है। ज़्यादा मैंने कीमा ज़्यादा नहीं किया है, मतलब थोड़ा मोटा मोटा गोश्त है इसमें। तो इस तरह से हमारा पानी जो है वो सूख गया है, इसको हल्का सा भूनेंगे हम, फिर हम अपने सारे स्पाइसेस इसमें डालेंगे। तो ये हमारा तकरीबन जो है हमारा बीफ जो है वो पक चुका है। तो इसमें अब जो है मैं नमक डालूँगी, सॉल्ट एज अ टेस्ट हम डालेंगे इसमें। फिर इसमें जो है मैं कुटी हुई लाल मिर्च डालूँगी, चिली फ्लेक्स इसमें हम डालेंगे 1 टेबल स्पून के करीब। फिर है ज़ीरा, वो भी हम 1 टेबल स्पून के करीब जो है डालेंगे। और उसके साथ जो है मैंने काली मिर्च ब्लैक पेपर डाल ली है और इसके साथ ही धनिया पाउडर। तो ये सारे स्पाइसेस मैंने इसमें डाल लिए हैं और इसको जो है हम भूनेंगे। तो मैं भूल गई थी इसमें रेड चिली पाउडर डालना, क्योंकि मैंने ग्रीन चिली डाली थी। तो फिर मुझे लगा कि इसमें जो है स्पाइसेस का मतलब तीखा नहीं है ये ज़्यादा, तो मैंने फिर रेड चिली पाउडर भी इसमें डाल लिया ताकि इसका टेस्ट जो है वो अच्छा हो और हमें अच्छी स्टफिंग मिले। तो फिर जो है मुझे जब याद आया तो मैंने रेड चिली पाउडर भी इसमें डाल लिया है। तो बड़े मज़े के बनते हैं समोसे, और पहले से अगर हम बना ले तो बस ना हम बहुत आसानी हो जाती है। और मैं एक क्या कि मैं बस स्टफिंग बनाने में भी तो टाइम लग गया था, लेकिन जब हम फिलिंग बना रहे थे तो मेरे साथ निदा भी खड़ी थी और वो भी थक गई थी बहुत। तो ये इस तरह से इसको मैंने भून लिया है और उसका सारा मॉइस्चर भी ख़त्म हो गया है। तो बस इसमें जो है अब हम धनिया डालेंगे, ये हमारा लास्ट इंग्रेडिएंट है। इसको फिर हम मिक्स करेंगे अच्छी तरह से और ये हमारा स्टफिंग रेडी है। इसको हम ठंडा करेंगे और रख लेंगे फिर इसको। तो ये हमारा रेडी हो गया है तकरीबन। और इसको हम बाउल में रख लेंगे। बस ये फिर मैंने फ्रिज में सारे स्टफिंग अपने रख लिए थे और फिर मैंने नेक्स्ट डे इसको यूज़ किया था। तो इस तरह से ये जो है ठंडे भी हो गए थे और रेस्ट भी इनको मिल गया था। तो फिर मैं नेक्स्ट डे मुझे भी रेस्ट मिल गया था, फिर नेक्स्ट डे मैंने इसको यूज़ किया। तो ये जब मैं सारा ख़त्म कर रही थी तो शाम की अजान हो चुकी थी और फिर ज़िमल भी है तो उसको भी देखना होता है मुझे। तो बस ये फिर मैंने फ्रिज में सारे रख दिए।
अब मैं आलू के समोसे बनाऊंगी, तो उसके लिए जो है मैंने आलू अच्छे बॉईल कर लिए थे और इसको जो है मैं मैश करूंगी। ज़्यादा मैश नहीं करना है आपने। जिस तरह के आलू के समोसे में हमें मतलब आलू मिलते हैं, थोड़े ज़्यादा मैश नहीं होते हैं, थोड़े मतलब थोड़े मैश होते हैं, थोड़े सही होते हैं। तो इस तरह से मैंने ज़्यादा मैश नहीं करना है, आलूओं को कम कम मैश करना है, मतलब इसको मतलब ज़्यादा मैश नहीं करना है। और ये मैंने बॉईल कर लिए थे, बस इसको फिर हम लेंगे और इसमें हम सारे स्पाइसेस डालेंगे। तो ये स्टफिंग तो आसान थी, जल्दी बन गई थी हमारी। और मैं इसी तरह से डालती हूँ। लोग जो है वो समोसों के लिए फ्राई व्राई कर लेते हैं, तो वो मुझे नहीं पसंद। बस इस तरह की स्टफिंग मुझे पसंद है आलू के समोसों में। वो फ्राई करके बनाना वो मुझे नहीं पसंद। बस एक दफ़ा मैंने बनाए थे पर वो अच्छे नहीं बने थे, तो बस उसके बाद जो है मैंने कभी भी नहीं बनाए वो फ्राई करके। तो जब मैश हो जाए उसमें जो है हम नमक डाल लेंगे, सॉल्ट एज अ टेस्ट। और उसके बाद जो है इसमें हम डालेंगे ज़ीरा, हम डालेंगे इसमें। और ये 1 टीस्पून के करीब हम इसमें डालेंगे। तो जितनी आपकी क्वांटिटी होगी उतना ही हम डालेंगे इसमें। और फिर ये ज़ीरा मैंने थोड़ा और डाल लिया था। और फिर उसके बाद जो है मैं इसमें चाट मसाला डालूँगी। तो इसमें कम से मसाले मैंने यूज़ किए हैं, ज़्यादा नहीं यूज़ किए हैं। चिली फ्लेक्स में इसमें डाल लूँगी, कुटी हुई लाल मिर्च। और इसके बाद जो है इसमें जाएगा चाट मसाला। तो बस ये मेरे 3-4 स्पाइसेस आ गए। इसमें ज़्यादा स्पाइसेस नहीं यूज़ करेंगे हम बस। और साथ में जो है धनिया डाल लिया। और साथ में जो मैंने चिली ग्रीन चिली का जो बनाया था पेस्ट सा, वो भी मैं डाल लूँगी। तो ग्रीन चिली का टेस्ट बड़े मज़े का लगता है जब इस तरह से आप डालते हैं। फिर अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि हमारे स्पाइसेस और सब कुछ अच्छी तरह से जो है आलूओं पे लग जाए। तो बड़ा इजी मेथड है ये यूज़, मतलब ये। और बस इसी तरह मैंने ये इतने ही स्पाइसेस यूज़ किए हैं, इससे ज़्यादा नहीं यूज़ किए हैं। तो बस इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। फिर हमारी स्टफिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो फिर मैं स्टफिंग स्टार्ट करूँगी अपनी। तो बस फिर हम उसके लिए जो है सारी चीज़ों के लिए मैं एक लई सी बनाऊंगी। तो उसके लिए जो है मैंने आटा ले लिया है 3-4 टेबल स्पून के करीब, और उसमें जो है मैंने पानी मिला लिया है। तो इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और एक लई सी बनाएंगे, ताकि जब हम रोल समोसे सब कुछ बंद करेंगे तो उसमें जो है हमें ये हमारी हेल्प करेगा उसको बंद करने में। तो इस तरह से हम अपनी लई रेडी कर लेंगे। तो अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि कोई लम्स ना रहे इसमें, और हमारी लई बिल्कुल स्मूथ सी हमें मिले। तो ये थोड़ी थिक थी, तो मैंने इसमें थोड़ा और पानी मिला लिया। तो बस ये हमारी रेडी है। तो फिर मैंने जो है रोल पट्टी यूज़ की है, और ये किचन ब्रांड की है। तो इस तरह से ये मैंने जो स्टफिंग थी ये मैंने फ्रिज में रखी थी। तो ये मेरी स्टफिंग, लई और रोल पट्टी ये सब कुछ रेडी है। तो ये मैंने किचन ब्रांड की यूज़ की है, फ्रोज़न फूड। तो अच्छी थी यूज़ करने में। मैंने मतलब जब यूज़ की है तो मुझे पता लगा है कि बहुत अच्छी इन्होंने बनाई थी। और बहुत पतली पतली शीट्स थी इनकी, बहुत ज़्यादा ही पतली शीट इन्होंने बनाई थी। तो इस तरह से हम लेंगे सबसे पहले अपनी जो मैं फ़र्स्ट मेथड बता रही हूँ। तो 2 मेथड में मैं रोल बनाना आप लोग को सिखाऊंगी। तो जो फर्स्ट मेथड है वो कुछ इस तरह से है। हम लेंगे तो एक एक चम्मच ही यूज़ करें। अगर मैं कहीं ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ तो मतलब फिर मुझे लगा कि इसको कम यूज़ करना चाहिए था मुझे, क्योंकि शीट हमारे बहुत ज़्यादा पतली है। तो उसके लिए जो है मैं 1 चम्मच जो है अपनी स्टफिंग लूँगी, और आप भी 1 चम्मच ही यूज़ करें, उससे ज़्यादा नहीं। तो उसको जो है एक साइड से मैंने इस तरह से फ़ोल्ड कर लिया है। फिर हम दूसरी साइड से इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे, और फिर हम उस साइड से भी इसको फ़ोल्ड कर लेंगे। तो इस साइड से भी हमारी दोनों साइडों से फोल्ड हो जाए। तो फिर हम जो है जो मैंने लई रेडी की है वो हम मेरा एरिया बच गया है उसमें हम उस लई को लगाएंगे, और उसी से हमारी बाइंडिंग होगी, और ये अच्छी तरह से मतलब बंद हो जाएंगे और खुलेंगे नहीं। तो ये इस तरह से इसको मैं घुमाऊंगी तो ये मेरी रेडी हो जाएगी। बस इतना सा काम है, और शीट्स की वजह से ना काम बड़ा ही इजी हो जाता है, बहुत जल्दी आपका काम हो जाता है। वरना तो मैं पहले घर में ही बनाती थी, लेकिन बहुत मुश्किल से बनते थे।
और बहुत ज़्यादा टाइम होता है, उसमें टाइम लगता है। और बस तो ये परफेक्ट आपको मिल जाती है और टाइम सेविंग है। तो मुझे तो ये अच्छी लगी है फ्रोज़न शीट जो होती है रोल पट्टी और समोसा पट्टी की। तो इस तरह से मैं सेकंड टाइम भी बता रही हूँ आप लोगों को। तो ये सेकंड टाइम भी इसी तरह वही मेथड मैंने यूज़ किया है। और जितना आप बनाएंगे ना, आप लोग आहिस्ता आहिस्ता जो है ये सारा आपको समझ आएगा और आपको बनाना भी आएगा इस तरह से। तो ये इस तरह से मेरा रोल जो है वो रेडी हो गया है। तो इसके बाद जो है मैं एक और बना लेती हूँ। तो आहिस्ता आहिस्ता मैंने जितने भी बनाए हैं ना, फिर इजी होते गए आहिस्ता आहिस्ता, और टाइम मेरा नहीं लगा। और शुरू में थोड़ी मुश्किल हो रही थी और मेरे खड़े हो के ना बस मेरे पाँव में दर्द हो रहा था। और निदा ही मेरे साथ खड़ी थी, क्योंकि इनको अलग करना ना पतले पतले से थे, तो इनको अलग करने में भी टाइम लग रहा था। तो उसको मैंने साथ खड़ा करके ना सारे शीट खोले हैं। तो वो भी लास्ट में लगी हुई थी कि मम्मा मेरे पाँव में दर्द है, ये है वो है। तो मैंने कहा मुझसे पूछ लो। तो अब जो है ये मैं सेकंड मेथड बता रही हूँ। तो सेकंड मेथड में जो है आपका शेप बिल्कुल परफेक्ट आएगा और मतलब कहीं से भी इधर उधर नहीं निकलेगा। और मुझे तो ये तरीका बेस्ट लगा, और मैंने फिर लास्ट में जो है सारे इसी शेप में बना लिए, क्योंकि इसमें जो है आपकी शेप जो है वो परफेक्ट आ जाती है, एक सबकी सेम शेप आ जाती है और कहीं से भी नहीं खुलेंगे। और ये मेथड जो है सबसे अच्छा मुझे लगा। तो इस मेथड से फिर मैंने सारे बना लिए थे अपने। तो ये इस तरह से मतलब आज जितने बनाएंगे ना, आप लोग को आहिस्ता आहिस्ता इसका आइडिया होगा कि ये किस तरह से बनते हैं। तो यही देखिए बिल्कुल परफेक्ट शेप बनी है इसकी। तो मैं एक और भी बना लेती हूँ, तो आप देखिए ज़रा इसको। और वही सेम प्रोसेस करना है। 1 चम्मच मैंने स्टफिंग ले ली। तो रोल भी बड़े मज़े के बने थे, और साथ में हमने फ्राई भी किए थे, क्योंकि कढ़ाई पड़ी हुई थी, बस निदा फ्राई कर रही थी और खा रही थी। अब्बास भी खा रहा था, लेकिन फिर लास्ट में वो सो गया था, निदा तब भी उठी हुई थी और वो बना के खा रही थी। तो ये इस तरह से जो है फोल्ड करेंगे और फिर हम अपनी लई हम लगाएंगे, और इस तरह से। तो बहुत इजी है, और आज से ही कर ले, क्योंकि मतलब 1 दिन रहता है, तो फिर रमज़ान में जो है बहुत इजी हो जाएगा आपका। और बस साल में हम ये एक ही दफ़ा बनाते हैं, तो इसलिए जो है कभी कभी तो मतलब हमें भूल ही जाता है कि किस तरह से बनाना है। बस ये मेरे सारे मैंने बना लिए थे, और ये देखें ये सारे मेरे बना लिए थे। इसको जो है मैं फ्रिज में रख दूँगी। ये थोड़ी देर फ्रीज़ होंगे, फिर मैं इसको बॉक्सेस में जो है वो जिप लॉक बैग में इसको डालूँगी। तो ये मैंने साथ में फ्राई किए हैं, ये देखें इस तरह से हमारे बने हैं, और इतने मज़े के बने थे ये। तो अब मैं कीमे के समोसे बना रही हूँ। तो उसके लिए जो है मैंने स्टफिंग जो फ्रिज में रखी थी वो मैंने उठा ली है। तो ये कीमा है, लई है, और ये मेरे कीमे के समोसे के जो शीट्स हैं वो मैंने ले लिए थे। ये हैं कीमे के समोसे के शीट्स। तो इसमें जो है अब मैं बनाऊँगी कीमे के। तो ये किचन फ्रोज़न फूड के ब्रांड के थे, और बहुत अच्छे थे, मतलब ज़बरदस्त थे। पहले एक दफ़ा मैंने मंगवाए थे, मेरे हस्बैंड लेके आए थे, तो वो बिल्कुल बासी थे। इन्होंने पता नहीं किस तरह से दिए थे, और बिल्कुल बासी थे, खुल ही नहीं रहे थे। लेकिन ये अच्छे थे, मतलब जल्दी से ये खुल गए थे, और काम मेरा सारा इजी हो गया था इससे। अगर मैं घर में बनाती ना तो इससे भी ज़्यादा टाइम लगता, और रमज़ान में थोड़ा टाइम रह गया है, तो मैंने कहा इससे पहले पहले मैं भी बना लूँ और आप लोगों को भी दिखा दूँ, क्योंकि फिर लेट हो जाता है, तो फिर बनाने का कोई फ़ायदा, मतलब दिखाने का या सिखाने का कोई फ़ायदा नहीं। तो इस तरह से मैंने कहा चलो मैं फ्रोज़न ही ले आती हूँ, क्योंकि अगर मैं बनाती तो उसमें और टाइम लगता। तो ये इस तरह से हम शीट लेंगे, और इसके में जो है ट्रायंगल बना लूँगी। और ट्रायंगल बनाने के बाद जो है आप इसकी ऑपोजिट साइड में इसको फोल्ड करना है, और फोल्ड करने से पहले आपने इस पर लई लगा लेनी है, क्योंकि ये बहुत पतले हैं और खुल रहे थे, तो इसकी वजह से जो है ये अच्छी तरह से चिपक गए थे। तो ऑपोजिट साइड में जब इसको फोल्ड किया तो ये हमारा कुछ इस तरह से बन गया है। तो इसको हम खोलेंगे, और इसमें हम 1 ही चम्मच जो है अपनी स्टफिंग डालेंगे। तो ये इस तरह से मैंने 1 चम्मच के करीब जो है इसमें अपनी स्टफिंग डाल ली, और जो एरिया रह गया है उसमें भी हम अपनी लई लगाएंगे और इसको फोल्ड करेंगे। तो ये हमारा बिल्कुल जो है रेडी हो जाएगा। ये देखें बिल्कुल इजी है, आप जितना बनाएंगे आपको
मतलब आएगा कि किस तरह से बनाना है। तो ये देखिए ये हमारा रेडी हो गया है। तो इस तरह से दोबारा मैं एक बनाऊंगी, तो वो भी आप देख लें। तो इस तरह से शीट रख के इसका ट्रायंगल बनाएं, और ट्रायंगल बनाने के बाद ये देखिए ये इस तरह से ट्रायंगल बनाएंगे हम। और ट्रायंगल बनाने के बाद हम लई लगा लेंगे ताकि ये अच्छी तरह से चिपके और खुले नहीं। और फिर इसको जो है ऑपोजिट साइड में हम फोल्ड कर लेंगे। तो ये इस तरह से हमारा जो है ये शेप रेडी हो जाएगा। ये देखिए ये अच्छी तरह से चिपक जाएगा और कहीं से भी खुलेगा नहीं। तो ये इसको हम 1 चम्मच इसकी फिलिंग करेंगे हम। तो ये बस इस तरह से 1 चम्मच की फिलिंग हो गई है। और ये इस तरह से हम लई लगाएंगे और इसको हम बंद कर लेंगे। तो हमारे ये समोसे ज़बरदस्त से बन गए हैं। तो इस तरह से हम अपने सारे जो है रेडी करेंगे। तो यहाँ पे जो है ये मेरे सारे रेडी हो गए हैं कीमे के समोसे। फिर हम आलू के समोसे बनाएंगे। तो ये जो स्टफिंग मैंने बनाई थी वो स्टफिंग है, लई है, और उसी तरह वही शीट है, वही प्रोसेस है, बस फीलिंग्स चेंज हो गई है। स्टफिंग जो है वो चेंज हो गई है पर प्रोसेस वही है। तो इस तरह से मैंने ट्रायंगल बना लिया है। और फिर हम इस साइड से जो है लई लगाएंगे। तो ये देखिए जितने मैं बना रही हूँ उस तरह से प्रैक्टिस बढ़ रही है। और ये देखिए इस साइड से लगाएंगे तो ये बिल्कुल साइड इसकी बंद हो जाएगी और अच्छी तरह से चिपक जाएगी। तो ये भी हमने स्टफिंग 1 ही चम्मच में इसमें डालूंगी, इससे ज़्यादा नहीं डालूंगी। बस 1 ही चम्मच जो है इसमें डाल के मैं इसको बंद करूँगी। और ये स्टफिंग इस तरह से लगा लेंगे। तो वही प्रोसेस है, सेम प्रोसेस है, बस उसी तरह आप बना लें इसको। तो ये देखें ये इस तरह से इसको हम बंद करेंगे। तो ये हमारे आलू के समोसे हो गए हैं। तो मैं एक और बना लेती हूँ। ये देखें इस तरह से ट्रायंगल, फिर हमारी लई। तो ये लई आ जाएगी और फिर इसको हम जो है ऑपोजिट साइड में फोल्ड करेंगे। तो ये इस तरह से हमारी फोल्ड हो गई है। और इसमें फिर हम 1 चम्मच ही अपनी स्टफिंग डालेंगे। तो ये बहुत ज़्यादा मतलब पतली होती है, आप 1 ही चम्मच डालें तो ज़्यादा अच्छा है। और बस इसको फिर हम बंद करेंगे। तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो मुझे नए देखने वाले हैं वो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें, क्योंकि आपकी सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मेरी वीडियोस को लाइक करें और देखा भी करें, और इसी तरह कि मेरा चैनल बढ़े और मैं और आगे जाऊं। तो बस इसी तरह ये हो गए हैं। अब मैं आपको नेक्स्ट मेथड बताऊंगी। 2 शीट्स हम लेंगे। तो इसमें मैं बॉक्स समोसे बना रही हूँ। स्टफिंग आप कोई भी सी भी ले लें, आप स्प्रिंग रोल की ले लें, आप कीमे के ले लें, आप इस तरह आलू के ले लें, आप उसकी अलग से शिमला मिर्च और की जिस तरह से भी स्टफिंग आपके पास है वो लेके इस तरह से मेथड से बनाएं। तो ये भी मज़े के बनते हैं और अच्छे बनते हैं। और इस तरह से प्लस का वो बना लेंगे हम, और फिर चारों साइडों से हम अपनी लई लगा लेंगे और उसको इस तरह से हम बंद करते जाएंगे। तो ये देखें, तो ये इस तरह से भी अच्छे बनते हैं और इसमें हमारी 2 शीट्स लगती है। तो मुझे तो ये भी अच्छे लगे हैं, बहुत मज़े के भी बनते हैं और अच्छे भी लगते हैं ये। तो इस तरह से ये हमारे बॉक्स आलू के समोसे हो गए। तो इसमें आप स्टफिंग कोई भी सी भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने आलू की यूज़ की है। मैंने कहा चलो मैं आपको एक और मेथड बता दूं, और आप जो है कोई सी भी स्टफिंग इसमें डाल सकते हैं। तो इस तरह से 2 शीट्स हम लेंगे, इसका हम प्लस बनाएंगे। इस तरह से प्लस का साइन बनाएंगे हम, इसके दरमियान में जो है हम स्टफिंग रख लेंगे। तो ये स्टफिंग रखेंगे और फिर हम इसको जो है बंद करेंगे। तो ये देखिए इस तरह से हम अपनी लई लगाएंगे। लई लगाने के बाद इस तरह से साइडों से इस तरह से बंद करेंगे हम इसको। तो ये हमारे बन जाएंगे। तो जब मैं फ्राई करूँगी ना रमज़ान में, आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी सारे। इस टाइम भी हमने फ्राई किए थे लेकिन वो मैं शेयर करना भूल गई थी। तो वो रोल के में मतलब मुझे याद था तो रोल मैंने दिखा दिए और चीज़ें नहीं दिखाई। लेकिन जब उस टाइम मैं फ्राई करूँगी ना आप लोग के साथ ज़रूर मैं शेयर करूँगी। तो इस तरह जो है आलू के समोसे भी बन गए और बॉक्स भी बन गए। तो ये मैंने सारी रेडी कर लिए हैं। फिर तो ये इस तरह आलू के बॉक्सेस है। फिर आगे जो है कीमे के समोसे है
और फिर आलू के समोसे हैं और फिर हमारे रोल्स हैं। तो ये बॉक्स हैं, फिर ये कीमे के समोसे हैं हमारे सारे। तो बड़ी ही मुझे मेहनत लगी है। तो जो मुझे नए देखने वाले हैं वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो ये कीमे के मेरे बन गए थे और फिर यहाँ पे ये मेरे रोल्स बन गए थे। स्प्रिंग रोल जो है वो बन गए थे और बहुत अच्छे बने थे। तो अब हम ये मैंने जिप बैग लिए हैं। तो मैंने छोटे साइज़ में लिए हैं। घर आके मुझे पता लगा कि ये छोटे साइज़ में है, वरना लिए तो मैंने बड़े थे। तो बस ये छोटे साइज़ में है, तो मैंने कहा चलो सही है, एक टाइम में मैं जितना यूज़ करती हूँ वो एक जिप बैग में जो है आ जाएंगे। तो एक टाइम में जितना यूज़ करूँगी वो एक ही जिप बैग में मैं डाल लूँगी और उसी टाइम बस एक ही निकाल के जो है यूज़ कर लूँगी। तो ये इस तरह से हम इसमें डालेंगे और फिर इसको जो है मैं फ्रीज़ करूँगी। तो ये हमारे इस तरह से रेडी हो जाएंगे। तो निदा भी मेरे साथ ही लगी हुई थी। तो ये इस तरह से हमारे बंद हो गए। तो ये सारी मेरी रेडी हो गई हैं और ये मेरे 4 पैकेट्स बन गए थे, 4 के 5 पैकेट्स बन गए थे। और इसी तरह से जो है मैं कीमे के समोसे भी अपने रख लूँगी जिप बैग में। तो ये भी मेरे हो गए थे इस तरह से। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और घर पे बनाइएगा ताकि आपके लिए आसानी हो और आप आसानी से जो है ये बना लें। तो इस तरह से ये सारे हमारे रेडी हो जाएंगे अभी। कोशिश करें कि एक दूसरे के ऊपर ज़्यादा ना रखें, क्योंकि फिर ऐसे ना हो कि चिपके और बाद में मसला बने। तो मेरी कोशिश थी कि ये ज़्यादा एक दूसरे के ऊपर ना आए। तो बस इस तरह से मैंने बना लिए थे। तो एक टाइम में जितना बनेंगे उतने, मतलब जितने मैं यूज़ करूँगी उतने ही मैं बना लूँगी। तो ये मेरे कीमे के समोसे भी सारे हो गए थे। और फिर इस तरह से बॉक्स आलू के जो मैंने बनाए थे वो भी मैं रख लूँगी अपने जिप बैग में। तो ये भी इस तरह से मैंने रख लिए थे। और बनाते बनाते ना मुझे रात हो गई। तो मैं ये रात की वीडियो शेयर कर रही हूँ जो अभी सुबह मैंने अपलोड की है। रात को मैंने वो बनाए थे और उसके पिछले दिन जो है मैंने इसकी स्टफिंग रेडी की थी। तो तकरीबन 3 दिन में ये वीडियो आपके पास पहुँची है, क्योंकि आज मैं इसको मतलब अपलोड और एडिट करूँगी तो ये 3 दिन में मेरी हो जाएगी। तो ये इस तरह से मैं इसमें रख लूँगी। तो ये हमारे जो है ये बॉक्स आलू के समोसे भी रेडी हो चुके हैं। तो ये मेरा एक लास्ट रह गया था, मैंने कहा चलो इसमें डाल लूँगी। तो ये भी हमारे इस तरह से रेडी हो गए हैं। तो फिर सारे तो मैंने जिप बैग में डाल लिए थे, लेकिन मुझे आलू और कीमे के समोसे में जो है मुझे थोड़ा वो हो रहा था कि आलू के कौन से हैं और कीमे के कौन से हैं। तो उसके लिए इस तरह से मैंने जो है बना लिए थे और उसमें जो है हर एक बैग में मैं रख रही थी ताकि मुझे उस टाइम पता लगे कि कौन से आलू के हैं और कौन से कीमे के हैं। तो उसको पहचानने के लिए जो है मैंने इस तरह छोटी छोटी सी चीटें बना ली थी और हर एक बैग में रख ली थी। तो जब मैंने कीमे और आलू के रखे तो फिर साथ में जो है बॉक्स जो मैंने बनाए थे उसमें और स्प्रिंग रोल में भी जो है ये रख लिए थे। तो इस तरह से रेडी करके जो है काट लूँगी और फिर हर एक जो मैंने बैग है उसमें मैं इसको डालूँगी। तो इस तरह से मुझे आगे रमज़ान में जो है पता लगेगा कि क्या क्या जो है मैंने इसमें स्टफिंग डाली है, क्योंकि वो शेप सेम थी तो उसमें मुझे मतलब नहीं पता लग रहा था।
तो आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, अगर बहुत अच्छी लगी है तो कमेंट करें। तो आप जहाँ भी है, जिस तरह भी है, अपने रब का बहुत शुक्र अदा करें और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जो मुझे नए देखने वाले हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर करें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।